एक ऐसा पर्व जिसे हम पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी सवाल उत्पन्न नहीं हुआ कि हर एक पर्व को पर्व कहते हैं लेकिन इस पर्व को महापर्व क्यों कहा जाता है, जो कि खास करके यूपी, बिहार और झारखंड के लोग मनाते हैं। लेकिन इससे संदेश पूरे विश्व में जाता है। अब महापर्व के नाम से सब लोग समझ ही गए कि मैं छठ पूजा की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में तो ये सवाल जरूर आया होगा कि छठ को महापर्व क्यों कहते हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं हूं ना। महापर्व इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्राचीनतम पर्व है। इसे जब राम जी थे उस युग में किया गया, त्रेता युग में भी इस पर्व को किया गया। इस पर्व की शुरुआत राजा दशरथ जी ने की थी, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पिताजी हैं। इसकी शुरुआत बिहार राज्य से ही, जो अभी भारत के अलग अलग राज्यों में भी इस पर्व को मनाया जाता है। दूसरा इसका कारण देखें तो इसमें हमारे सनातन धर्म में सभी चीजों को आस्था और धर्म के साथ जोड़ा जाता है। ऐसे देखें तो वट वृक्ष की पूजा करना, आम महुआ का शादी के समय इन दोनों का शादी करवाना, इससे हमारे पर्यावरण को भी धर्म से जोड़ा गया है। और इस पर्व में हम लोग देखते होंगे कि वो नहाए खाए से लेकर सवेरवा घाट तक इसमें प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक हम उपयोग करते हैं। नहाए खाए के दिन देखे तो प्राकृतिक चीजों का सेवन करना, वहीं रसियाव रोटी जिसे हम खरना कहते हैं उस दिन देखे तो मिट्टी के चूल्हा पर खीर महाप्रसाद बनाया जाता है। उसके साथ साथ मिट्टी के चूल्हा पर ही और भोजन को भी और महाप्रसाद को बनाया जाता है। इसके साथ साथ हम छठ के शाम वाले दिन की बात करें, जिस दिन डूबते हुए सूरज की पूजा हम करते हैं, अर्थात सूर्य देव जिनकी पूजा बहुत कम मायनों और बहुत कम मतलब साल में किया जाता है। ऐसे तो सूर्य भगवान को अधिकतर लोग मतलब प्रतिदिन जल देते हैं, लेकिन उस तरह किसी खास ओकेजन पे बहुत कम पूजा किया जाता है। और इसका सही मानों में देखें तो इसमें प्राकृतिक चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए भी इसे महापर्व हम कह सकते हैं। और इसमें आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि हर एक जगह उगते हुए चीज का पूजा होता है, लेकिन हमारे इस महापर्व में डूबते हुए सूरज की पूजा होता है और उसके अगले दिन उगते हुए सूरज की पूजा होता है, जो हमें पूरे विश्व के लोगों को ये जानते हैं क्या संदेश देता है। ये जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी की नैया डूब गई है तो हम अपने भविष्य में बेहतर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर, क्योंकि अगर हमें कुछ बेहतर करना है तो हार के बाद ही जीत मिलती है, उसी तरह डूबने के बाद ही हमें उगने का अच्छा फल मिलता है। अब तो आप लोगों को पता चल ही गया कि छठ को महापर्व क्यों कहते हैं। इसके साथ साथ छठ शरद ऋतु में मनाया जाता है। और छठ को अगर देखा जाए तो हर एक गांव में हर एक घर पे मनाया जाता है। तो महापर्व छठ को कहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि ये सबसे प्राचीनतम पर्व है और इसमें प्राकृतिक चीजों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, जो कि सनातन धर्म को बढ़ावा देता है। जैसे सनातन धर्म में और धर्मों के लोग बोलते हैं कि प्राकृतिक चीजों को भी धर्म से जोड़ा गया है, तो ये छठ पूजा इस चीज का प्रतीक है। अब इसे राजनीति मायनों में देखें, क्योंकि अभी वोट का समय है तो हर एक चीज को राजनीति में ले जाना ही पड़ेगा। अभी हमारे बिहार के बहुत सारे मजदूर भाई लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, लेकिन सब सरकार तो बोलती है मैंने बिहार के लिए ये किया वो किया, लेकिन महापर्व में जब सब लोग आते हैं तो उनको उचित ट्रेन नहीं मिल पाती, जिसके चलते वो अपने घर के साथ इस महापर्व को नहीं मतलब मना पाते। तो इस पे सरकार का क्या स्टैंड और आपकी क्या राय है? क्या सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है?